21 दिन के बाद में 22वां दिन लग गया है और एफएमडी का वक्त आ गया है। बरसात बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस तरह से इस फार्म का ये जो गंदगी होती है ये गर्मी में नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन जब बरसात आती है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और फिर ये एक बीमारी का रूप लेता है। अच्छा, बीमारी से बचाव के लिए हमें करनी पड़ती है वैक्सीन, और वैक्सीन होती है बहुत प्रकार की, लेकिन अब कंबाइंड वैक्सीनें जो आने लगी हैं उसकी वजह से बहुत कम वैक्सीन लगाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत सारी इंक्लूड एक ही वैक्सीन में हो जाता है। ठीक है, तो आज दोबारा से नोएडा जुड़े हैं। आज से 21 दिन पहले भी यहीं से ही जुड़े थे और यहाँ पे ही एक पीपीआर की वैक्सीन की थी। उसका कैसा रिव्यू रहा और क्या रहा उसका बेनिफिट, इन 21 दिन में कुछ इन्हें नुकसान देखने को मिला, कुछ फ़र्क देखने को मिला या कुछ भी नहीं मिला, ये सारी जानकारी आज यहीं पे लेंगे। ठीक है, और अभी हमारे पास ये शूट जो हम कर रहे हैं ये 3 जानवर हैं। तो पीपीआर वैक्सीन ये कंप्लीट हो चुकी है। आज सेकेंड वैक्सीन SHBQ और FMD, ये तीनों वैक्सीन इकट्ठी कंबाइंड एक ही शीशी के अंदर है, जो एक टीकाकरण के अंदर 3 वैक्सीन कंप्लीट हो जाएंगी। यानी का मतलब जानवर हमारा 4 वैक्सीनों से कंप्लीट महफूज हो चुका होगा। ठीक है, तो आज इसी से चर्चा रिलेटेड FMD के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरी देखें ताकि आपके सारे सवाल और जवाब इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और अगर आपको भी वैक्सीन करानी है तो जल्द से कांटेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आपने पीपीआर वैक्सीन करवाई, क्या रिव्यू रहा उसका वो बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिन कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। उसके बीच में कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं, अमूमन होती भी नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 1-8% बच्चों को फीवर वगैरह आ जाता है या जुकाम या हल्के फुल्के दस्त हो जाते हैं। वो तो वैक्सीन के सिम्टम्स मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, थोड़े बहुत आते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। अल्लाह का करम है, बच्चे फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सिक्योर हैं, अब सिक्योर मुझे है, टेंशन नहीं है। टेंशन। हाँ अच्छा, तो पीपीआर लगने के बाद में अच्छा वैसे ज़्यादा कुछ हेवी परेशानी आई? नहीं, कुछ नहीं, तगड़ा बुखार? कोई मैंने बताया ना, कोई ऐसी परेशानी आती ही नहीं है। 1000 बकरों में किसी एक बकरे को ये दिक्कत आती है। और इन केस अभी मैं की वैक्सीन करके आया था, मैं हाथरस गया था भाई के ठीक है। वैक्सीन करने, उनके किसी एक बकरे को पीपीआर हो गया था आफ्टर वैक्सीन। हाँ, वो सिम्टम्स दिखाता है ना, मैंने बताया तो था। हाँ। फीवर आ जाना या लूज मोशन हो जाना या आँख से पानी आना और नाक से मतलब जुकाम टाइप का, बलगम टाइप का आ जाना, ये सिर्फ उसके सिम्टम्स होते हैं। वो बॉडी को जो उसके अंदर हम बैक्टीरियाज डालते हैं ना, वो उसकी बॉडी की क्षमता को बढ़ाते हैं लड़ने के लिए उस बीमारी से। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैरासीटामोल की गोली देनी है बस। उन्होंने वही किया, पैरासीटामोल की टैबलेट दी और वहाँ का जो डॉक्टर था बहुत अच्छा था, जिसने भी उन्हें गाइड किया। ओनली उन्हें पैरासीटामोल और आई थिंक एक नॉर्मल सी टैबलेट दी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा उनका बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, कुछ नहीं देना, सिर्फ पैरासीटामोल देना। बताओ, इतनी 2-3 बड़ी, दिन के अंदर रिकवर हो जाएगा जी इतनी बड़ी बीमारी नहीं कही जाएगी, इतने बड़े वायरस के अंदर सिर्फ इतना छोटा सा मतलब एक पैरासीटामोल की गोली से उन्होंने पीपीआर खत्म कर दिया। हो ये जाता है, वो सिम्टम्स दिखाती है ना तो बीमारी। ये सारा कमाल वैक्सीन का है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वैक्सीन नहीं होती तो 10 इंजेक्शन उसकी पर डे के हिसाब से बॉडी हाँ, में जाते फिर हैं। खर्चा भी होता है उसमें, जो मालिक है उसका भी, और फिर डॉक्टर भी बाजी जगह ज्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं, मौके की नजाकत को देखते हुए या फिर मौके का फायदा उठाते हुए। ये दो चीज। दोनों होती हैं। हाँ, और फिर दोनों के बावजूद भी जानवर क्या पता ना बचे, हाँ, अगर इलाज भी नहीं, मिल अगर रहा है वैक्सीन हो गई है, अगर विदाउट वैक्सीन। हाँ, नहीं, विदाउट वैक्सीन तो देखो अल्लाह के हाथ में, मौत जिंदगी सबकी है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, बेहतर इलाज करता है, लेकिन अब रिकवरी होगी नहीं होगी ये उसकी इम्यूनिटी पे और अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। दावा करना बेकार है। कोई अगर इस बात का दावा करे कि पीपीआर था और हमने इलाज किया वो बच गया, वो दावा ना करे, वो तो अल्लाह के हाथ में। बेशक सिम्टम्स थे तो इसलिए बच गया। बेशक बेशक बेशक। तो उनका यही हुआ, उनका जानवर पूरा महफूज हो गया और मुझे बड़ी खुशी हुई। जो भी डॉक्टर थे उन्होंने बिल्कुल टैबलेट दी पैरासीटामोल टाइप की, और एक आध और कुछ टैबलेट दी, उनके घर के ही फैमिली मेम्बर ने वो दी और जानवर वो उनका ठीक हो गया। तो आज ये वैक्सीन है, इससे रिलेटेड बताइए FMD HSBQ की जो वैक्सीन है 3 कंबाइंड की, किस बेनिफिट में है, आज थोड़ा इसके बारे में चर्चा करें और लोग क्यों करवाएं इसे। देखो, मैंने पहले वाली आपकी वीडियो में भी बताया था कि पीपीआर के बारे में मैंने बताया था कि भाई इसमें ये सिम्टम्स हैं और वैक्सीन होने के बाद भी ये दिक्कतें आती हैं। तो सभी वैक्सीन पर इम्प्लीमेंट है वो वाली बात, ठीक है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। रही बात FMD वाली, ये फुट एंड माउथ डिजीज़ जो आती है जी, ये बरसातों में ज़्यादातर आती है, तो इसका भी
वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए। बाकी वैक्सीन का कभी भी कोई टाइम नहीं है, पूरी साल में आप कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बरसात आ रही है तो आप एफएमडी करो, पर मैं बैक टू बैक करता हूँ सारी वैक्सीन, तो इसलिए मैं अब करूँगा ठीक है। वैक्सीन एफएमडी की। अच्छा, एफएमडी की जो वैक्सीन है ये दो उसमें आती है, पहले मतलब आती है एफएमडी, ठीक है। और एक आती है एफएमडी एचएसबीक्यू। अच्छा, पहले दो कंबाइंड हुआ करती थी। नहीं, ये अलग अलग ही आती हैं। अब आपको ठीक चूज है। करना है कि आपको लगानी कौन सी है। जो एफएमडी वाली है वो फुट एंड माउथ डिजीज के लिए है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी, थोड़ी महंगी आती है वो। अच्छा, वो अब भी आती है? हाँ आती है, ओके, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी, वो भी आती है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन एफएमडी भी आती है, ठीक है। वो थोड़ी सस्ती भी आएगी। अच्छा, लेकिन मैं जो प्लेन एफएमडी। हाँ प्लेन एफएमडी, ओके, हाँ। तो मैं जो करवाता हूँ वो एफएमडी एचएसबीक्यू करवाता हूँ। यहाँ ठीक है, 3 कंबाइंड है। एफएमडी एचएसबीक्यू के मुझे दो फायदे मिल जाते हैं। हालांकि मेरे को इसका चार्ज थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, मुझे या किसी को भी जी जी। एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एफएमडी तो खाली फुट एंड माउथ डिजीज के लिए हो गई, लेकिन ये एचएसबीक्यू जो है इसमें और बीमारियां भी जुड़ गई। बिल्कुल। जैसे कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं अगर आपकी जानकारी में बात बताऊं तो अभी बीते 2 या 3 या कहूँ 4 साल पहले ही जी, हम लोगों ने एक नए सिम्टम्स देखे बकरों के अंदर, जिसका पूरी बकरे की बॉडी पे लंपी डिजीज टाइप का डिजीज टाइप अब भी दिखाई दे रहा है। गायों में है, गायों में आ रहा है। गायों में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने नहीं देखा उससे पहले कभी, लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर मैंने ये चीज़ जरूर नोट करी है, और मैं इस चीज़ पे मेरा फोकस पहले कभी नहीं था। लेकिन क्योंकि रेयरली 1000 बकरों में से किसी एक बकरे में मैं कहूँ ये दिक्कत आती है, तो हम उसका इंतजार ना करें कि उन 1000 में से हमारा भी एक बकरा हो जाए। जी, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। सही। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी करा लो। तो उसके अंदर एफएमडी के साथ साथ एचएसबीक्यू भी है, ब्लैक डॉटर भी है जी। ब्लैक डॉटर बुखार होता है, हाँ, ठीक होता ना? है जी। और आपका इसके अंदर ये स्किन पॉक्स जो हो जाता है, हाँ, है ना, जो गायों में ज्यादा हाँ, लंपी डिजीज कही जाती है। तो ये वो भी कवर करेगी, ये वाली वैक्सीन जो है वो भी कवर आते हैं मेरे पास ऐसे केस। हाँ, तो जो लिम्पी डिजीज का जो जहाँ तक मेरे मिलने वालों से मैंने बात की है और जो मुझे मतलब तजुर्बा है उसके आधार पे, लिम्पी डिजीज में जानवर मरता तो है नहीं, हालत खराब हो जाती है, लेकिन हालत जानवर की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी रिकवरी ना बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। मतलब जानवर ऑलमोस्ट फिनिश ही हो जाता है, और भाई लोगों को जानवर बनाने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, और बिगड़ने में कुछ भी टाइम नहीं लगता। हमारा कभी कोई साथी हुआ करता था, उसकी एक बात थी, वो ये कहा करता था जानवर बनता तो ग्राम के अंदर है, हाँ, बिल्कुल सही वजन ग्रामों में बढ़ाता है, बिल्कुल घटता किलो में है। बिल्कुल किलो में घटता है भाई। जी, बिल्कुल घटता है, और वो उस किलो को बढ़ाने के लिए आपको 1 महीना लग जाएगा। बिल्कुल। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान भी रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एफएमडी ना करा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो कर ले अगर एफर्ट, तो ये 2-3 बीमारियां और भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। मैं बोलूँगा फैजान भाई को उसकी जो इमेज है वो आपको उस पर लगा देंगे, वीडियो में लगा देंगे, उस पर बाकी चीज़ें मेंशन भी हैं। चलिए मैं एक बार शो ही करवा देता हूँ वो। अब मैं देखता हूँ, चलो। तो देखिए, अब दिखाते हैं एफएमडी का वो इमेज शो करके क्या ही करना आपको। अच्छा, ये बर्फ़ के बारे में बताइए, बड़ा ही काफ़ी ज़्यादा मतलब मामला काफ़ी भर रखा है इसमें। जी जी। ये तो रखना पड़ता है, देखो इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए, कोल्ड चेन मेंटेन, कोल्ड चेन का सारा मामला है। ठीक है। और मैं अगर आपको बता सकूं तो ये फैजान भाई अगर अपनी डिस्प्ले पे दिखा सकें इसका नाम, हाँ, फुट एंड माउथ डिजीज़, ठीक है ना। काफ़ी सारी इसके अंदर है, ब्लैक क्वार्टर, और भी मतलब काफ़ी सारी हैं इसके, मल्टी डोज है वाइल है। हाँ, ये कई बीमारियों का है जी। बस ये थोड़ा सा कॉस्टली है उसके मुकाबले में, एफएमडी के मुकाबले में। ठीक। तो मेरे हिसाब से इसका लोभ नहीं करना चाहिए और ये काम करवा देना चाहिए, क्योंकि अब हम इसको करेंगे तो ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रखेंगे, बाहर नहीं रख सकते इसे ज़्यादा कोल्ड देर। चेन का सारा मामला। ठीक ठीक ठीक। तो अब हम इसको लगाएंगे और इंशाल्लाह फिर हम इन सब बीमारियों से महफूज हैं। आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, खुरों के बारे में। मतलब समझा नहीं। खुर पका, हाँ। एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज के लिए होता ही है, उसमें खुरों में जो आप जख्म हो जाता है या वैक्सीन आती है, गलन हो जाता है, बरसातों के टाइम में जो है नमी आ जाती है। जी। हम तुम तो छतों पे पाल रहे हैं, अमूमन हमारे साथ में ये दिक्कतें नहीं आती हैं। जी। फुट वाली बहुत रेयरली आती है, लेकिन माउथ वाली आ जाती है। माउथ बिल्कुल बिल्कुल। फुट की नहीं आती है, जो हम लोग छतों पे पाल रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अब ग्रेजिंग का तो सिस्टम बचा नहीं बचा। जब ग्रेजिंग में जाते थे जब फुट की दिक्कत आती थी, लेकिन जी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आती है, फुट की भी आई, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है।
ठीक है। जब बूंद पड़ती है ज़मीन पर तो जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं वो उस बूंद से उस हरी घास पर आ जाते हैं। ठीक है। और वही घास जब ग्रेजिंग पे हमारा जानवर खाता है या हम कोई चीज़ ऐसी खिलाते हैं जो नई हो, अक्सर बरसातों में, जैसे कि हरी कुट्टी वगैरह हमारे यहाँ मक्का या बाजरा या ज्वारी या कहीं पे बरसिंग भी चलती है। हाँ। तो मैं बरसातों में अवॉइड करता हूँ, मैं बरसातों में बिल्कुल नहीं खिलाता, डोज एफएमडी वगैरह के लगाने के बाद भी। ठीक है। बरसातों के बाद में मैं खिलाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो चलिए, आज आई होप सभी के सवाल पूरे हो गए होंगे। एफएमडी की वैक्सीन हमने अनाउंस करी थी, तो डेट अगर आप बताएंगे तो वो बेहतर रहेगा। कब से शुरू हो रही है एफएमडी? इंशाल्लाह 1 अगस्त। 1 अगस्त। हाँ, 2025 से 2025 ये चालू हो जाएगी। चलिए, जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए भाई, इंशाल्लाह आपके पास भी ज़रूर आएंगे और आपके जानवर को भी वैक्सीनेट करेंगे। अगर आपने पीपीआर नहीं करी तो स्पेशली भी आपकी पीपीआर कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफएमडी चल रही है तो एफएमडी भी करवा लीजिए, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ईटी प्लस टीटी इंशाल्लाह सितंबर से शुरू करेंगे, अगस्त के बाद से। ठीक है, 21 दिन बाद ईटी प्लस टीटी के स्टार्ट। हाँ, 21 डेज़ के बाद हम कोई भी यानी वैक्सीन, कि 21 अगस्त को जो लगेगी वैक्सीन, जी, वो ईटी प्लस टीटी ईटी प्लस टीटी की लगने वाली है। ठीक है, उसको मैं सबसे लास्ट में इसलिए लेता हूँ क्योंकि ईटी प्लस टीटी की बूस्टर डोज 15 दिन बाद। हाँ, 15 दिन बाद आप उसकी बूस्टर डोज भी लगा सकते हैं जी। तो क्योंकि समय ज़्यादा ना खींचे, और बरसात होती ही बीमारियों के लिए ये, और जानवर इसमें खाना पीना भी कम कर देता है जी, तो इसलिए सबसे लास्ट में मैं ईटी ले लेता हूँ। हाँ, सबसे बेहतर। तो चलिए, आज नोएडा से दोबारा जुड़े थे और ये सारे जानवरों को हम आज फिर दोबारा से एफएमडी की वैक्सीन देंगे। अभी खाने में मशरूफ़ हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।